गुड इवनिंग एवरीवन। तो एक बार फिर से हम आ गए हैं आप लोगों के बीच फिजिक्स के एक नए टॉपिक को लेकर। जैसा कि हम लोग आईसीएसई क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किए थे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ फोर्स एंड इट्स टाइप और उसके जितने भी ब्रांचेज हैं उन सारी चीजों का क्लासिफिकेशन हम लोग कर चुके थे। लेकिन आज हम लोग शुरुआत करेंगे फिजिक्स का सबसे चर्चित टॉपिक, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न, न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ में 3 क्लासिफिकेशन है, सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की शुरुआत इस 2 खूबसूरत लाइनों के साथ कि अभी ढली है सूरज पहले शाम तो होने दो। अभी ढली है सूरज पहले शाम तो होने दो और मैं खुद लौट जाऊंगा। मुझे नाकाम तो होने दो और बदनाम करने के बहाने ढूंढता है ये जमाना। मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। तो स्वागत है आप सभी का आज का इस नए सेशन में। और आज हम लोग शुरुआत करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सबसे पहली बात ये आया कहां से, ये क्या है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे क्या। द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट द फिजिक्स फॉर द क्लास 9th ICSE एज वेल एज CBSE। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मतलब ये है कि हमारी बॉडी जो मूव करती है या कोई भी बॉडी जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करती है, वो किसी न किसी लॉ, किसी न किसी प्रिंसिपल को फॉलो करती है। वो जिस प्रिंसिपल को फॉलो करती है, जिस प्रिंसिपल पे वो मूव करती है, उसे हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में बेसिकली 3 लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आज हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत मजा होने वाला है, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या कहते हैं। अब आप लोग एक चीज यहाँ पे देखेंगे कि मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा है, यही हमारा यूनिक स्टाइल है और यही हम स्प्रेड करना चाहते हैं। मुझे एक बात बताइए, चैट जीपीटी के जमाने में, गूगल के जमाने में एक टीचर आपको डिफिनीशन और फॉर्मूला देगा तो कोई यूनिक बात नहीं है। गूगल और चैट जीपीटी के जमाने में डिफिनीशन बहुत नॉर्मल है, आप टाइप करेंगे, क्लिक करेंगे, रिजल्ट आपके सामने हो जाएगा। टीचर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, टीचर्स को क्या देना चाहिए, टीचिंग टूल, टीचिंग मैकेनिज्म, हाउ कैन वी लर्न द थिंग, आफ्टर लर्निंग हाउ कैन वी मेक द प्लान एंड द वेरी इंपॉर्टेंट, हम उस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। तो डिफिनीशन, स्टेटमेंट, फॉर्मूला ये बिग डील नहीं है फिजिक्स में। फिजिक्स में जो एक ही चीज इंपॉर्टेंट है वो कॉन्सेप्ट को समझना। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, स्टेटमेंट आप खुद तय कर लेंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, डिफिनीशन आप खुद लिख लेंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, फॉर्मूला आप खुद बना लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो बैकबोन ऑफ फिजिक्स है वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग बिना स्टेटमेंट का न्यूटन्स फर्स्ट लॉ समझेंगे और एक यूनिक बात यही पढ़ेंगे और यही याद हो जाएगा। न्यूटन साहब ने अपने फर्स्ट लॉ में कहा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो तभी मूव करेगी जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो या तो हमें उसकी वेलोसिटी चेंज करनी है या तो उस ऑब्जेक्ट को स्टॉप करना है, दैट मींस रेस्ट में लाना है। उसके लिए भी उस मूविंग ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स को एक्ट कराना होगा। यही न्यूटन साहब ने अपने फर्स्ट लॉ में कहा था। दैट मींस अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और अगर हमें उसको मूव कराना है तो भी उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना है। आइदर अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है या तो हमें उसकी वेलोसिटी को चेंज करना है या तो उस ऑब्जेक्ट को रोक देना है। इस दोनों ही काम के लिए क्या जरूरत है, फोर्स की जरूरत है। मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि फोर्स इज अ फिजिकल कॉज। Force is a physical cause, because of that a moving object can stop and an stationary object can move from its mean position, and similar statements our respected scientist Sir Isaac Newton's given for us. That is the very important thing, because today we are explaining about the Newton's first law of motion, and already a statement I have given you through the diagram. If you have learned all the concept, then statement is going to be very easy for you and you can write the statement in your own language. अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया
तो लैंग्वेज आप खुद से अपने भाषा में लिख सकते हैं। आपने न्यूटन फर्स्ट लॉ समझा कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उस ऑब्जेक्ट को अगर मूव कराना है तो भी उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और अगर उस वेलोसिटी को चेंज करना है, या तो बढ़ाना है या तो घटाना है, या हमें उस ऑब्जेक्ट को रोकना है, उस दोनों ही कामों में किसकी रिक्वायरमेंट है? फोर्स की रिक्वायरमेंट है। मतलब ये कि बिना फोर्स के ना तो हम ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं और ना ही हम ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। तो मतलब ये है कि फोर्स इज अ मैंडेटरी फिजिकल कॉज, बिकॉज ऑफ दैट द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन चेंज। और सेम बात न्यूटन साहब ने अपने फर्स्ट लॉ में कहा था। आशा है आप लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ समझ गए होंगे। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ से रिलेटेड एक टॉपिक हमारा आता है इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म ये होता है कि अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, भाई मेरे इनर्शिया होता क्या है, इनर्शिया टर्म का मतलब क्या होता है, तो ये हमारा इनर्शिया है। एक बात को समझिएगा, एवरी ऑब्जेक्ट wants to maintain its position, either object is in the rest, either object is in the motion। ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा। ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो हमेशा मूव ही करना चाहेगा। और ऑब्जेक्ट के इसी पोजीशन को, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग इनर्शिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, दैट मीन्स अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगा। कब तक? जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तब तक। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो ये ऑब्जेक्ट हमेशा मूव ही करना चाहेगा। कब तक? जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। दैट मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को मेंटेन करना चाहता है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, दैट मीन्स इस कैरेक्टरिस्टिक्स को, ऑब्जेक्ट के पोजीशन को मेंटेन करने के कैरेक्टरिस्टिक्स को इनर्शिया कहते हैं। और चूंकि फोर्स के हेल्प से, फोर्स एक कॉज है जिसकी वजह से हम उसके पोजीशन को चेंज कर पा रहे हैं। यही बात तो न्यूटन साहब ने अपने फर्स्ट लॉ में कही थी कि ऑब्जेक्ट के पोजीशन को अगर हम चेंज करते हैं तो किस कारण से चेंज करते हैं? जिस कारण से चेंज करते हैं, जिस कॉज की वजह से चेंज करते हैं, वो कारण, वो रीजन फोर्स है। तो कहीं ना कहीं हम लोग इनर्शिया को भी ब्रेक कर सकते हैं। किसके माध्यम से? फोर्स के माध्यम से, जो कि अल्टीमेटली न्यूटन फर्स्ट लॉ को ही फॉलो करता है। इसलिए हम लोग इनर्शिया को न्यूटन फर्स्ट लॉ के नाम से भी जानते हैं और लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं काइंड्स ऑफ इनर्शिया की। भाई मेरी काइंड्स ऑफ इनर्शिया क्या होती है? अभी मैंने आपको कहा कि ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों ही पोजीशन को मेंटेन करना चाहती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहना चाहेगा तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाएगा। और मैंने आपको कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट